हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन अब अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 के अंदर हमें A3 दिया गया है 15, S10 दिया है 125 और हमें D और A10 ढूंढना है। तो हम पहले इसका वैल्यू लिखेंगे। A3 क्या होता है? A+2D होता है। तो A+2D की वैल्यू है 15, तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेंगे। हमने आगे भी एलिमिनेशन मेथड से करा हुआ है, बस ऐसे ही करना है क्योंकि हमें D ढूंढना है और A10 ढूंढना है। अगर A10 ढूंढना है तो हमें A ढूंढना ज़रूरी है। यहाँ पे दूसरा हमें S10 की वैल्यू दी गई है। अब S10 की सम की फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। अब वैल्यू पुट करेंगे 125 और 10/2 2a प्लस 10-1d। हमारे पास ए और डी दोनों नहीं है, ये यहाँ पे कट हुआ। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा और 10 में से 1 गए तो 9 बचे, तो 2a प्लस 9d। 25 5 125, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब हम एलिमिनेशन मेथड से ए और डी की वैल्यू ढूंढेंगे, पर यहाँ पे ए सिंगल है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 2 30। अब ये इक्वेशन को हम यहाँ पे डालेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम नेगेटिव करते हैं, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चला गया, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, तो वो 5d प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, तो -5 आएगा। अब हमें डी ढूंढना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में, 5 1 5, तो हमें डी की वैल्यू मिली -1। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, दैट इज़ ए की वैल्यू। तो अगर हम डी की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हम 1 में पुट करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 15। अब a तो हमें ढूंढना है, d की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन, 2 1 2, ये नेगेटिव इक्वल के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू मिली 70। ए और डी हमें मिल गया, तो अब हमें ढूंढना है, डी ढूंढना था वो तो हमने ढूंढ लिया। अब A10 ढूंढना है। A10 की वैल्यू है, इक्वेशन है हमारे पास a प्लस n-1d। अब हमारे पास ए और डी तो है, हम आसानी से उसे ढूंढ पाएंगे। 10-1 और डी है हमारे पास -1। 10 में से 1 गए, 9 बचे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 9 1 9, तो A10 हमें क्या मिलेगा 8। 17 में से 9 गए तो 8, ये मिल गया हमें A10 की वैल्यू। अब हम सेकेंड क्वेश्चन 5th नंबर का कर रहे हैं, जिसमें हमें D दिया हुआ है 5
और S9 दिया है 75 और हमें A भी ढूंढना है और A9 ढूंढना है। तो हम जो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है दैट इज S75, S9 की वैल्यू 75, उस पर से हम A ढूंढेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। S9 का इक्वेशन बनता है n-2 2a प्लस n-1d। S9 की वैल्यू है 75, n है 9/2, ये तो हमें ढूंढना है। यहाँ पे 9 की n की वैल्यू पुट करेंगे और d हमारे पास है। अब देखो तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रहा है, तो ये डिवीज़न में है, इक्वल के सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएगा। 9 में से 1 गए, 8 बचे, 8 5 40। अभी ये दोनों 3 से डिविजिबल है तो कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 25 2 50/3 हुआ, और ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस। अब जब भी एक्सक्यूज मी, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर है और प्लस माइनस की साइन है तो हमें कंपलसरी एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 3 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 3 कट हो जाएगा तो 50 का 50। यहाँ पे 3 करेंगे तो नीचे से नहीं कट होता तो ऊपर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने आएगा तो डिवीज़न में। अब 2 से ये डिवाइड होगा, 35 2 70, तो हमें एक ही वैल्यू मिली 35/, सॉरी यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस और बिगर नंबर की साइन आती है तो ये माइनस आएगा। अब A मिल गया। अब हमें ढूंढना है A9। अब A9 का इक्वेशन हमें पता है, A प्लस n-1d। A की वैल्यू है -35/3, n हमारे पास है 9 और d भी हमारे पास है 5। 9 में से 1 गए, 8 बचे, 8 5 40। वापस डिनोमिनेटर है और प्लस की साइन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली 3 आएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा। अब 120 में से 35 माइनस करेंगे, 85 बचेगा और बिगर नंबर की साइन आएगी। ये हमें मिल गया A9 की वैल्यू, सॉरी। यहाँ पे 4th and 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।